जय हिंद साथियों, नमस्कार। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों मैं हूं ऋषि और आपका अपने यूट्यूब चैनल। दोस्तों आप लोग कैसा है? सब ठीक है? दोस्तों आज एक स्पेशल वीडियो लेके हूं क्योंकि बीएसएफ ट्रैचमैन वैकेंसी 2500 प्लस वैकेंसी आ गया है। दोस्तों कब से होगा स्टार्ट आप लोगों सभी को पता हो गया होगा। मेन बात आता है सफाई कर्मचारी में अप्लाई करने वाला ज्यादा कैंडिडेट है। अभी सभी को पता नहीं सफाई कर्मचारी का जॉब कैसा है, सफाई कर्मचारी का जॉब प्रोफाइल क्या है, ड्यूटी, सैलरी, प्रमोशन, आपको राइफल मिलेगा क्या नहीं, सैलरी कितना तक मिलेगा, पोस्टिंग कहाँ पर आपको पोस्टिंग मिलेगा, और आप घर का नजदीक आ सकता है क्या नहीं, फैमिली साथ में रख सकता है क्या नहीं, या आपको क्या क्या काम करना पड़ेगा आपको जानना बहुत ही जरूरी है। क्योंकि बाद में आपको पता चलेगा ये काम करना पड़ेगा, मेरे से तो नौकरी नहीं हो पाएगा। इसलिए क्या पहले से आप जान लीजिए, चॉइस करने से पहले, आप अप्लाई करने से पहले आप एक बार इसको ध्यान दीजिए कौन सा आपको काम करना पड़ेगा। पूरा मैं बताऊंगा क्योंकि जो फौजी का जो भी पोस्ट है आपको दूसरा आदमी कोई बता नहीं सकता है, वही डिपार्टमेंट वाला है आपको बता सकता है। सीआरपी हो, बीएसएफ हो, मतलब जो फोर्स में आता है वही कैंडिडेट, वही फौजी बता सकता है आपका क्या काम करना पड़ेगा। दोस्तों बीएसएफ की तरफ से वैकेंसी बहुत आएगा इस बार, और फरवरी में आपका नोटिफिकेशन ऑनलाइन होगा मार्च महीने से। अभी मेन बात आ जाता है सफाई कर्मचारी का सर क्या है, ड्रेस मिलेगा क्या नहीं, मुझे राइफल भी चाहिए और मुझे प्रमोशन भी लेना है, कैसे क्या करूं, सब पूरा बताऊंगा। मेरा चैनल में नया जुड़ा है तो प्लीज सब्सक्राइब कर देना, साथ में बेल आइकन दबा देना। चलिए तो वीडियो को स्टार्ट कर लेता हूं। सफाई कर्मचारी का जॉब दोस्तों बेहतरीन है। इसमें थोड़ा सा तो आपको काम करना ही पड़ेगा, जो जो पोस्ट है उसका तो काम करना ही पड़ेगा। क्या है मैं बताता हूं। सफाई कर्मचारी का आपको नाम सुन के आपको पता हो गया होगा। सफाई आज हम बताने वाला हूं बीएसएफ कांस्टेबल ट्रैचमैन 2024 एग्जाम बैच बुक के बारे में, जो कि साक्षु प्रकाशन की है, और इस बुक से पढ़ाई करेगा जरूर सक्सेस हो पाएगा। और इस बुक में आपको 2800 प्लस क्वेश्चन देखने के लिए मिलेगा। हिंदी, इंग्लिश, मैथ्स, रीजनिंग, जीके, करंट अफेयर बहुत ही अच्छा तरीके से इसमें दिया हुआ है, और सिलेबस की आधार पर इस बुक को बनाया गया है। और साथ में आप लोगों को बताना चाहता हूँ बीएसएफ कांस्टेबल ट्रैचमैन गाइड के साथ बीएसएफ कांस्टेबल ट्रैचमैन का प्रैक्टिस सेट से भी आप अपना तैयारी और मजबूत कर सकता है। चाहे तो आप ऑनलाइन परचेस भी कर सकता है फ्लिपकार्ट या अमेजोन से, नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा। काम क्या होगा, सफाई कर्मचारी का काम है आपको झाड़ू लगाना, पोछा मारना, बाथरूम जो टॉयलेट साफ करना, और आपको वही काम है दोस्तों। और आपका टाइम टू टाइम कैसे आपका ड्यूटी रहेगा, काम तो हमको समझ में आ गया सर, यही काम करना पड़ेगा, टॉयलेट या बाथरूम सब कुछ साफ करना पड़ेगा, या आपको ये पोछा भी मारना पड़ेगा, झाड़ू भी लगाना पड़ेगा, आपको कैंप के साफ सफाई, या आपको ऑफिस में भी आपको बात सकता है, ऑफिस में भी कोई भी आपको लगा सकता है, यही काम है आपका। मेन बात आ जाता है आपको ये ड्यूटी कब से कब तक रहेगा ना, दिन भर पूरा रहेगा दोस्तों। सुबह आपको ऑफिस खोलने से पहले आपका ये काम रहेगा। 6 बजे आपका मार्का जो लगता है उससे पहले आपको साफ सफाई करना पड़ेगा। जो रोड है, मेन रोड है, वो साफ करना पड़ेगा, नहीं तो वो कैंपस का जो मेन है जहां पे आप लोगों का अफसर अप डाउन होता है, या आपको मतलब आने जाने जो भी है ऑफिस का सामने, ये सुबह होता है काम आप लोगों का। सुबह आप लोगों को मार्का से पहले आपको जागना पड़ेगा। 6 बजे मार्का है तो आधा घंटा पहले आपको जागना पड़ेगा, और जाके आपको आपका खुद का काम, कोई आपको बोलेगा नहीं वो करो, आपको खुद को पता चल जाएगा, वही एक दिन बोल देगा, उसका बाद आपका डेली रूटीन हिसाब से वही ड्यूटी रहेगा। उसका बाद आपको ऑफिस 9 बजे खुलेगा तो आपको जाना पड़ेगा, 7:30 बजे जाना पड़ेगा। सुबह आपको काम करके आना पड़ेगा ऑफिस में, साफ सफाई बाथरूम से लेके आपको रूम से लेके जो भी है आपका ऑफिस का साफ सफाई आपको करना पड़ेगा नीचे। बाकी ऊपर में आपको कोई डिसिप्लिन नहीं करना है, नीचे जो है झाड़ू पोछा वो लगाना पड़ेगा आपको। रूम, जैसे रूम आपका रहेगा, खुद का रूम का बात अलग है, बाकी जैसे रूम का है, गैलरी है, बाहर है आपका बरामदा में भी, ये आपका काम है, साफ सफाई करना पड़ेगा। उसके बाद अफसर का जो बंगला होता है वो भी आपको काम करना पड़ेगा। मतलब ये आपका काम है, ये सफाई कर्मचारी का काम है। और आपका ड्यूटी रहेगा सुबह आपको मार्का से पहले रहेगा 1-1.5 घंटा, और उसका बाद आपका मार्का के बाद 9 बजे के बाद आपका क्या रहेगा, नाश्ता के बाद आपका, तब भी आपको 1-1.5 घंटा आपका काम रहेगा। लगभग 12 बजे 11:30 बजे तक 12 बजे तक आपको भी काम करना पड़ेगा। ऑफिस हो या आपको मंदिर का उस तरफ हो, मतलब कहीं ना कहीं आपको काम करना पड़ेगा। ड्यूटी टाइम टू टाइम है। इसके बाद 12 बजे के बाद आपका कोई रेस्ट है लगभग 3:30 बजे तक। 3:30 बजे आपका फिर फालिन में आपको जाना नहीं है, डायरेक्ट आपको काम करना है, जहाँ पे झाड़ू लगाना है। शाम को भी एक बार, मतलब जो है इवनिंग भी आपको झाड़ू एक बार लगाना पड़ेगा, जो रोड में है हल्का फुल्का आपको लगा दीजिए। 5:30 बजे के बाद 6 बजे के बाद आपको कोई टच नहीं करेगा, आपका कोई ड्यूटी नहीं है, कोई कुछ नहीं है दोस्तों। बस आराम से सो जाइए,
शाम को भी क्या रहेगा, झाड़ू लगाना है, बस इतना ही काम है, बाकी कुछ नहीं है दोस्तों। सुबह से इतना ही काम है आपका ये सफाई कर्मचारी ना। आपको ड्यूटी राइफल, बहुत आदमी पूछते सर राइफल मिलेगा क्या? नहीं, राइफल दोस्तों नहीं मिलेगा। जो साल में आपका फायरिंग होता है उसी टाइम में आपको मिल जाएगा, जो फायरिंग होता है एनुअल उसमें आपको मिल जाएगा। इसका बाद सर और क्या है, ड्यूटी तो बोल रहे आप, सैलरी कितना तक मिलेगा? सैलरी सभी का बराबर, जीडी जैसा बराबर। जीडी को मिलेगा तो 34,000, आपको भी 34,000 में मिलेगा ट्रेनिंग के दौरान, और काट कूट के 31,000 तो आपका अकाउंट में पहुंच जाएगा। ये हो गया सैलरी भी। और बाकी सर क्या क्या सुविधा है, ड्यूटी सैलरी हो गया, पोस्टिंग, पोस्टिंग भी आपका 3 साल के बाद ही, ऐसे जैसे जीडी का पोस्टिंग होता है वैसे आप लोगों को मिलेगा। बहुत आदमी पूछते हैं सर हम होम पोस्टिंग ले सकते हैं क्या? नहीं, आप श्रीनगर JNK में है, आपका होम पोस्टिंग भी मिल सकता है। आप होम पोस्टिंग में मतलब नजदीक है तो आप आपको दूर भी भेज सकते हैं, ऐसा कोई आपको कोई फिक्स नहीं है, कहीं भी आप पढ़ सकते हैं ऑल इंडिया में। ये हो गया। और इसका बाद आ जाता है आप लोगों को फैमिली रखने के लिए सुविधा मिलेगा क्या? नहीं दोस्तों, ऐसा ये है, पोस्ट है आपका सफा कर्मचारी, आपका तो टाइम है। आप जैसे JNK जगह या आपको छत्तीसगढ़ या मतलब ऐसा जगह में मिलेगा तो आपको थोड़ा सा मुश्किल होगा, बाकी जगह में आप कहीं भी रख सकता है फैमिली। जीडी जैसा नहीं है दोस्तों, आपका पूरा टाइम टू टाइम है, पूरा टेंशन ही नहीं है कोई। सुबह जितना रहेगा 1-1.5 घंटा सुबह के टाइम, उसके बाद 9 बजे के बाद आपका रहेगा 2-2.5 घंटा तक आपका काम करना पड़ेगा। उसके बाद आपको शाम को झाड़ू लगाना, वो भी 2-2.5 घंटा आपको काम करना पड़ेगा। 5:30-6 बजे के बाद आपको कोई टच नहीं करेगा। आपके लिए बहुत बढ़िया है, कहीं भी रख सकता है। और उसका बाद पूछता है सर पेंशन है क्या? पेंशन तो किसी का ही नहीं है, आपका नहीं, किसी का ही नहीं है। आर्मी, नेवी, एयरफोर्स को ये 3 में ये है, बाकी किसी का पेंशन नहीं है। इसका बाद और क्या है सर, प्लीज बताइए। हम प्रमोशन देके मतलब प्रमोशन कैसे ले सकता है? हमको आगे तक जाना है, सफा कर्मचारी में नहीं रहना, अभी तो हमको मजबूरी में आ गया, अभी मैं क्या करूँ, आगे तक मुझे जाना है, वो भी मैं बताता हूँ। आपको मजबूरी में आगे कोई नहीं, नौकरी नहीं मिलता इसलिए आप आगे, कोई दिक्कत नहीं है। आप इसमें क्या है, NOC लेना है। NOC लेके आप इसमें क्या है, आप बाहर से आपको एग्जाम देना पड़ेगा, क्योंकि अंदर में ऐसे सफा कर्मचारी से आप डायरेक्ट SI तक नहीं दे सकता है। आप क्या करना पड़ेगा, बाहर से आप एग्जाम दे सकता है। NOC लीजिए, जैसे आप अप्लाई कीजिए, CPO हो कोई भी हो, आप अप्लाई करके आप आगे तक जा सकता है दोस्तों। नहीं तो डिपार्टमेंटल तो हमारा जो है CRPF में मिनिस्ट्रियल में दे सकता है, जो कुक है ये सफा कर्मचारी वो लोग भी दे सकता है मिनिस्ट्रियल के लिए। बाकी इसमें GD में इसमें आप नहीं दे सकता है, बाहर से आप दे सकते हैं। आप NOC लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। और आजकल तो प्रमोशन का भी आ गया है, CRP में भी बहुत होने लगा है, आप लोगों का भी होगा, सभी का हो रहा है। अभी जो ट्रेडमैन है उनका भी ये हो रहा है, मतलब क्या है, प्रमोशन आ रहा है, पहले नहीं था और अभी सभी का प्रमोशन हो रहा है। सफा कर्मचारी हो, कुक हो, किसी का भी अभी हो रहा है सभी का। इसका बाद आ जाता है फैसिलिटी क्या है। फैसिलिटी बहुत कुछ है। आप बच्चे के लिए भी पैसा मिलेगा 27,000 करके, आपका बच्चा है 4 साल के बाद आप एडमिशन दे रखा है तो अब आपको 27,000 करके एक बच्चे में मिलेगा, 2 है तो 54,000 मिलेगा साल में। आपको पैसा भी बहुत है, 10,000 मिलता है आपको जुलाई में ड्रेस अलाउंस। उसके बाद आपको बोनस मिलता है 7,000 जो दिवाली बोनस है। इसके बाद आप लोगों को वैसे मतलब पैसा आप लोगों को मिलता है, और साल में आपका 3 बार आपका भी पैसा बढ़ेगा। एक बार होगा बेसिक में और 2 बार DA में। दोस्तों यही था दोस्तों सफा कर्मचारी का जॉब प्रोफाइल। आप टेंशन नहीं लेना है, राइफल नहीं मिल रहा है, आपका ड्यूटी बहुत बढ़िया है। और ड्रेस क्या है, ड्रेस आप कंबाइंड ड्रेस भी पहन सकते हैं, आप खाकी भी पहन सकता है, आपका मर्जी होगा दोस्तों, क्योंकि आपको कोई पूछने वाला नहीं है। और दोस्तों वीडियो कैसा लगा, वीडियो हेल्पफुल हुआ तो प्लीज सब्सक्राइब कर देना, साथ में बेल आइकन दबा देना। जय हिंद, वंदे मातरम।